कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में बूथ पर जमा हो रहे हैं। ये दिखा दिया है कि वो बेहद जागरूक हैं और मुद्दों की समझ उनमें हर राज्यों की तुलना में कम तो नहीं है, अधिक अगर नहीं भी है तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज बम्पर बढ़ा है, इसका असर दूसरे चरण पर भी पड़ेगा। लेकिन आज की रात कई नेताओं की नींद उड़ी रहेगी। शुरुआत में सबसे पहले बिहार के मतदाताओं को प्रणाम। ये प्रणाम इसलिए क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मतदाता जो हैं वो तय करेंगे कि बिहार में क्या होना चाहिए और क्या उनके लिए अच्छा है। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कई बार सवालों में रहा बिहार, इस बार इन सवालों से बहुत दूर आ गया है। बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग की है, इतनी वोटिंग की है जिसकी उम्मीद किसी सियासी पार्टी को नहीं थी। हालांकि हमने आपको कल अपने लाइव सेशन में यह बता दिया था कि जनता जमकर वोटिंग करने जा रही है और बिल्कुल वही हुआ। दरअसल ग्राउंड की ये रियलिटी थी कि बिहार में लोगों के अंदर मुद्दों को लेकर के समझ बहुत ज्यादा डेवलप कर रही थी और ये लग रहा था कि वो बड़ी संख्या में निकलेंगे। और सुबह जैसे मतदान शुरू हुआ, मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सबके सब कतारों में। और उसके बाद जो आंकड़े आने शुरू हुए 9 बजे सुबह के, 11 बजे सुबह के, 1 बजे दिन का, 3 बजे दिन का, वो सबको हैरान कर रहा था। 3 बजे दिन तक के आंकड़ों ने ये साफ कर दिया था कि सब रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहा है। 2020 का भी, 2015 का भी, 2010 का भी। लेकिन मतदाताओं ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है और ये शानदार वोटिंग की है, इसने नेताओं की नींद उड़ा दी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर निकल के आए हैं। 2020 का चुनाव आप देख लीजिए। 2020 के चुनाव में अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो करीब करीब 56% वोटिंग हुई थी। 2015 में देखेंगे तो भी 56% करीब वोटिंग थी। 2010 में करीब करीब 53% थी। ये पहले फेज की हम बात कर रहे हैं, इस हिसाब से पोलिंग हुई थी। लेकिन इस बार ये आंकड़ा बहुत आगे निकल गया और इसके बाद में नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये मतदाता जो है किन के पक्ष में निकल करके वोट कर रहे हैं। दरअसल हर पार्टी अभी कह तो रही है कि हाँ, जो मतदाता बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वो हमें वोट करने निकल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि घबराहट सब में है। ये किसके वोटर हैं जो इतनी बड़ी संख्या में निकल करके वोट डाल रहे हैं? क्या ये हमारे वोटर हैं, नेताओं को लग रहा है, या फिर हमारे विरोधी के वोटर हैं? तो दिलचस्प है, जनता ने अपना पहले चरण की जो 121 सीटें हैं 18 जिलों में जहां चुनाव हुआ है, वहां के लिए अपना जो जनादेश है वो दे दिया है। वो ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है और 14 तारीख को पता चलेगा इन 121 सीटों में किसे बढ़त मिली और किसे बढ़त नहीं मिली। लेकिन आप सोचिए, पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज बम्पर बढ़ा है, इसका असर दूसरे चरण पर भी पड़ेगा। दूसरे चरण में भी मतदाताओं तक ये मैसेज जाएगा कि साहब इतनी वोटिंग हो रही है, मुद्दों के आधार पे हो रही है, तो हम लोग भी बड़ी संख्या में निकलें। और आपको दिखेगा कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग बिहार में होगी। अब देखिए, मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि आखिर राजनीतिक दलों को क्या भरोसा है कि वोटर उनके लिए निकल रहे हैं। बीजेपी जेडीयू यानी महागठबंधन, जिसमें एलजेपी भी शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है और जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। इन्हें यह लग रहा है कि जो विकास का काम बिहार में हुआ है, या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार है जो विकास का काम कर रही है, जनता उससे काफी खुश है। जो 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जनता उससे भी काफी प्रभावित है और यही वजह है कि जनता जो है निकल करके वोट दे रही है और फिर से एनडीए सरकार बनवाना चाहती है। अब आरजेडी को क्यों लग रहा है कि जनता उसे वोट दे रही है, वो भी समझ लेते हैं। दरअसल आरजेडी ने इस चुनाव में 2 बड़े मुद्दे रख दिए। पहला रख दिया कि हर घर में
एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे जहां सरकारी नौकरी जिस परिवार में नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनते ही 14 तारीख तक यानी 14 जनवरी को सभी जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में माई बहन मान योजना के तहत एक मुश्त 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चुनाव के पहले चरण के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नहीं, हम जो पहले साल का पैसा है वो 30,000 एक बार में देंगे और इस तरह से 5 साल में 1.5 लाख रुपए देने की बात की गई है। वहीं जीविका दीदी जो हैं उनको लेकर के भी कई घोषणाएं हैं कि उनका जो उन्हें जो पैसा मिल रहा है अभी उसे कई गुना बढ़ाने की बात है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि चूंकि वो नौकरी पर और महिलाओं के लिए ये जो राशि है इसको लेकर के लगातार पिछले 1-1.5 साल से बोलते रहे हैं, तो जनता पर इसका इंपैक्ट हुआ है और इसी वजह से जनता बड़ी संख्या में निकल करके आरजेडी को वोट कर रही है। अब तीसरी तरफ है जनसुराज के फाउंडर और जनसुराज के सर्वोसर्वा, या ये कहिए जनसुराज में जो सबसे ज्यादा जो चेहरा सबसे ज्यादा आपको दिखता है वो है प्रशांत किशोर। टीम बड़ी है लेकिन प्रशांत किशोर चेहरा है जनसुराज के। और प्रशांत किशोर ने 3 साल करीब बिहार में पैदल यात्रा की और उसके बाद जगह जगह रोड शो और रैलियां की। इसके जरिए प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाया कि अपने बच्चों के लिए वोट डालिए। लोगों को यह बताया गया प्रशांत किशोर की तरफ से कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में यानी इस बार वोट किया तो आपके बच्चों को छठ महापर्व में जो वो वापस आएंगे, अपने घर आएंगे, उन्हें वापस 10,000 15,000 कमाने के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। कई गांव जो बिहार में है वहां पर से बुजुर्ग और महिलाएं रह गई हैं क्योंकि पुरुष कमाने दूसरे राज्यों में चले गए हैं। कई शहरों में बुजुर्ग रह गए क्योंकि बच्चे दूसरे राज्यों में चले गए हैं। तो ये जो मुद्दा है इसका असर होता प्रशांत किशोर और उनकी टीम को दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये मुद्दा काम कर गया है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग निकल करके उन्हें वोट कर रहे हैं। वहीं कई सारे निर्दलीय भी मैदान में हैं। उन्हें यह लग रहा है कि जनता जो है उनसे बहुत प्रभावित हुई है और वो जिस तरह से काम करने का वादा कर रहे हैं जनता उस आधार पर वोट कर रही है। अब ये तो जनता जाने कि वो किस आधार पर वोट कर रही है और नेताओं को कॉन्फिडेंस जाने कि उन्हें किस आधार पर वोट मिल रहा है, ये रहने देते हैं। लेकिन इसकी बड़ाई करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए कि बिहार के मतदाताओं ने ये दिखा दिया है कि वो बेहद जागरूक हैं और मुद्दों की समझ उनमें हर राज्यों की तुलना में कम तो नहीं है, अधिक अगर नहीं भी है तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि जब मतदाता निकलने शुरू हुए सुबह से तो टीवी और तमाम जो मीडिया है, सोशल मीडिया, सब जगह चर्चा होने लगी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में बूथ पर जमा हो रहे हैं। दरअसल एसआईआर के बाद वोटरों के अंदर में एक फीलिंग आई है बिहार में भी कि हमारा वोट बहुत कीमती है और इसे बचाना है और ये वोट करना है और इसके जरिए हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बदलाव इस सेंस में नहीं कि किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में, बदलाव या जो सरकार है उसे रख सकते हैं। दोनों तरह की फीलिंग जो है मतदाताओं के अंदर आई है। इसका जो है असर ये हो रहा है कि मतदान बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, इन जगहों पे जबरदस्त मतदान हुआ है बिहार में। पटना में हर बार की तरह मतदान थोड़ा कम रहा है और कई जिले हैं जहां पर अच्छा मतदान हुआ है। दरभंगा में भी अच्छा मतदान हुआ है। 18 जिलों में अगर देखें तो आपको ज्यादातर जगहों पर अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो वहां आपको अच्छा मतदान दिखेगा। मतदान के दौरान थोड़ी बहुत हिंसा की भी खबर आई। लखीसराय में जो डिप्टी सीएम है बिहार के, विजय सिन्हा, उनकी गाड़ी पर हमले की बात सामने आई। विजय सिन्हा काफी नाराज भी दिखे। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है, जिस वक्त हम ये खबर पढ़ रहे हैं उस वक्त की जो जानकारी है उसके मुताबिक कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। वहीं विरोधी दल जो हैं, जो आरजेडी है, उनका कहना है कि मतदान स्लो किया गया, बिजली काटी जा रही, ऐसे आरोप लगाए गए, जिसको चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तथ्यहीन बता दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह जो मतदान है वो स्मूथ चल रहा है। तो मतदान तो स्मूथ चला है, लेकिन आज की रात कई नेताओं की नींद उड़ी रहेगी, इसलिए क्योंकि उन्हें ये एनालिसिस करना है कि ये जो जनता निकली थी उनके पक्ष में निकली थी या उनके खिलाफ निकली थी।
मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।